नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कप्लेस कॉम्पिटिटिव में। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन करा रहे हैं रेशियो का। आज रेशियो का चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। आज पार्ट 1 चलेगा, इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसा कर करके वीडियो अपलोड किया जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मेरे प्यारे साथियों। और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। मेरा यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी है और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं कप्लेस कॉम्पिटिटिव के नाम से। फेसबुक पर है आईडी मेरा कप्लेस कॉम्पिटिटिव और इंस्टा पर बाबू कप्लेस कुमार की आईडी से है, आप फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बाबू की, यदि ए अनुपात बी बराबर 17:11:7 है और बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ आपको 5:9 है, 5:19 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, का मान क्या है ये कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 55, 35, फिर दिया हुआ बाबू 133, बी में दिया हुआ है 35, 55, सी में बाबू दिया हुआ है 153, डी आपका सी दिया हुआ है 35, 133, फिर है 55, डी आपका दिया हुआ है 55, 133, 35 है। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए मैं बताने जा रहे हैं आपको क्वेश्चन कि अलग से रफ कर रहे हो, समझिएगा पहले कि अगर लिखा हुआ है ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बोला है बी अनुपात सी बराबर लिखा हुआ है 3:4, तो ऐसे क्वेश्चन को दो तरीका है। पहला ऐसा तरीका तो 4-5 है। पहले तरीका, फर्स्ट तरीका पे है, इसको क्या करिए कि मेरे दोस्त एन इस तरह लिखते हैं तो आप उल्टा एन यहाँ लिख दीजिए। और देखिए कि यहाँ भी बी है बाबू, यहाँ भी बी है, तो एक कॉमन है, तो देखिए अनुपात बी अनुपात सी। यहाँ इसका मतलब है कि मेरे दोस्त यहाँ से यहाँ गुना करना है, तो गुना करेंगे 3 तरीके कितना हो जाएगा 9, यहाँ गुना करेंगे 3 दूनी की कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 6, यहाँ 3 तरीके कितना होगा 9 और 4 कितना होगा मेरे दोस्त 12। अगर वैल्यू कटेगा बाबू तो काटेंगे, यहाँ कट रहा है 3 से, तो 3 दूनी के 6, 3 तरीके 9, 3 चौके कितना 12, यानी 2:3:4 आएगा मेरे प्यारे साथी। दूसरा तरीका इसी का क्वेश्चन करने का क्या है कि आप देख रहे हैं कि तो बाबू वेरिएबल कितना है तो 2 है, लेकिन बाबू वेरिएबल 2 है लेकिन व्यक्ति कितने यहाँ पे है 3 है, तो इसको एक ऐसे भी लिख सकते हैं अनुपात बी अनुपात सी बराबर अगर 2:4 लिखा हुआ है और इसके बराबर 5:3 लिखा हुआ है, तो क्या करिए फर्स्ट एक तो तरीका है बाबू कि जिसके सामने का खाली है उसको घसका दीजिए, इसको पीछे ला दीजिए, गुना कर दीजिए सामने 5 दूनी के 10, 5 चौके 20 और 4 12। दूसरी तरीका क्या है कि आप मान बराबर कर सकते हैं कि यहाँ बी का वैल्यू कितना है बाबू 4 है, यहाँ भी बी का वैल्यू कितना है 5 है, तो इसको ऊपर में गुना कर दीजिए 5 से, नीचे 4 से, तो यहाँ 4 से गुना किया तो यहाँ भी 4 से, यहाँ 5 से गुना किया तो यहाँ भी 5 से। आइए इसी तरह के क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो बाबू देखिए तो पहले दिया हुआ है कि ए अनुपात बी बराबर लिखा हुआ है 11:17 और बी अनुपात सी बराबर लिखा हुआ है 5:19। तो इसको उल्टा इन कर सकते हैं मेरे दोस्त, यहाँ से आएगा ए अनुपात बी अनुपात और सी मेरे दोस्त, तो इसको गुना करेंगे तो 11×5 = 55, तो ए का मान 55 आएगा बाबू। यहाँ 55 नहीं है, यहाँ 55 नहीं, 55 यहाँ है, 55 यहाँ है, या तो ऑप्शन ए होगा या तो बी होगा मेरे दोस्त। तो आइए यहाँ से गुना करेंगे तो 7×5 कितना 35, यानी 35, तो 35 यहाँ नहीं कट गया, यानी ऑप्शन कंफर्म इतना पे मार सकते हैं, यानी ए होगा। नहीं तो बाबू 19 सत्ते करेंगे तो 33 से होगा 100 कितना 33, यानी बाबू ए बी सी का रेशियो आएगा 55:35:100 कितना 33। आइए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पर मिलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन दिया हुआ बाबू इसी तरह है कि आपसे बोला है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है और सी अनुपात डी बराबर 5:A और 3:B है, तो आपसे पूछ रहा है तो 2C 5D का मान क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1:1, बी में दिया हुआ है 10:9, सी में दिया हुआ है बाबू 4:9 और डी में दिया है 9:10 है आपका क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए यहाँ आप देख रहे हैं कि ए और बी बराबर रेशियो दिया है 2:3 दिया हुआ है, अब सी और डी बराबर इतना दिया हुआ है, तो पहले आप ए बी का मान निकाल लीजिए। तो ए और
यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको ए बटा में बी लिखेंगे और 2 बटा में कितना 3, तो ए के लिए 3 है तो बी के लिए इतना है। अब यहाँ से बोला सी अनुपात डी, तो इसको लिख सकते हैं सी बटा में क्या थी तो डी, इसको लिखेगा तो 5a बटे में कितना बाबू 3b। अब मान पुट कर दीजिए, ए का मान कितना 2, तो यहाँ पुट करेंगे बाबू तो 5 दूनी के 2 से गुना करेंगे। यहाँ बी का मान कितना है 3, तो पूरा करेंगे 3 से, तो यहाँ हो जाएगा बाबू 3 करेंगे तो 3 तरीके ना ऊपर में कितना हो गया 10, यानी सी के लिए इतना हो गया तो डी के लिए कितना हो गया। अब पुट कर दीजिए यहाँ पे बाबू सी का मान, तो सी का मान आप कितना लाए तो 10 यहाँ पुट हो जाएगा। डी का वैल्यू कितना लाए 9, यहाँ गुना करेंगे 9 पचे कितना 45, 10 दूनी के 20 9 पचे कितना होगा 45। कटेगा बाबू तो बाबू 5 से काटा है तो 5 से काटेंगे तो 5 की 20 और 9 कितना 45, यानी ऑप्शन आपका काची होगा बाबू तो सी होगा, यानी 4:9। आइए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं। आइए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है बाबू x अनुपात y बराबर, यदि x अनुपात y बराबर 4:5 है तो आपसे पूछा है कि 8x माइनस 6y और अनुपात यहाँ बोला है बाबू 9x माइनस 7y। अब इसका बाबू पूछ रहा है आपसे कि बताइए कि मान क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ बाबू 2:1, बी ऑप्शन दिया हुआ आपका 1:2, सी ऑप्शन दिया है 2:3, डी ऑप्शन दिया है 1:3। आइए बाबू इसी तरह क्वेश्चन बात करते हैं 3 पे। अगला क्वेश्चन दिखा रहा है कि x अनुपात y बराबर दिया हुआ है 4:5 है। अब पूछ रहा है आपसे कि 8x माइनस 6y अनुपात 9x माइनस 7y बराबर मान क्या होगा। तो यहाँ क्या करिए, रेशियो का मतलब बटे में होता है, तो x बटा में लिख सकते हो y, तो बाबू ये 4 बटा में क्या लिखेगा 5, तो x के मान आपका हो गया कितना 4, तो y का मान कितना हो गया 5। अब पुटिंग द वैल्यू वेटिंग द आंसर, यहाँ पुट करिएगा बाबू तो 5, x का मान कितना लाए आप 4, तो और जो कि कितना होगा 32 माइनस यहाँ पे y का मान कितना आपका 5, तो 5 पुट करेंगे तो 5 6 कितना 30, यहाँ पे पुट करेंगे तो 5 6 30। अब यहाँ ये 9x का मान 4, तो 9 चौके पुट करेंगे 4 तो 9 चौके 36 हो जाएगा माइनस, और y का मान कितना है 5, तो गुना करेंगे तो पुट करेंगे तो 5 से 35। तो बाबू अब घटा दीजिए, 32 में से 30 जाएगा तो कितना आएगा 2, यहाँ 36 में से 35 जाएगा तो कितना आएगा 1, यानी 2:1, यानी ऑप्शन आपका कौन करेक्ट होगा ये होगा। आइए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर दिया हुआ है 1:3:5 है, 5 है तो 4a माइनस b प्लस 2c बटे में दिया हुआ है बाबू कि 3a प्लस b प्लस c। आप पूछ रहा है क्या बताइए कि मान क्या होगा, का मान ज्ञात करें या मान क्या होगा याद करें। तो ऑप्शन दिया हुआ है बाबू आपका, ऑप्शन दिया हुआ 8/27 ए में, बी में दिया हुआ है 10/27, सी आपका ऑप्शन दिया हुआ है 11/27, डी ऑप्शन दिया हुआ है 1 में कितना बाबू 3, डी ऑप्शन है 1/3। देखिए मेरे प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है कि a अनुपात b अनुपात c बराबर दिया हुआ 1:3:5 है। तो कह रहा है कि 4a माइनस b प्लस 2c और वो दिया हुआ है 3 a प्लस b प्लस c का मान क्या है। ऑप्शन बाबू इस तरह है। आइए बाबू देखिए बात करते हैं बाबू, इस तरह क्वेश्चन है ना, तो a के लिए हो गया, b के लिए हो गया बाबू, c के लिए हो गया, बस खाली वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पुट करिएगा बाबू तो 1 गुने a का मान कितना है 1 है, तो 1 गुने 4 करिएगा तो 4 रह जाएगा माइनस, b का वैल्यू कितना है बाबू तो 3 रह दीजिए, प्लस 2 रहेगा और c का वैल्यू कितना बाबू तो 5, यानी यहाँ गुना जोड़िएगा तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा, और ऊपर में नीचे में आइए बात करते हैं 3 गुना में हो जाएगा क्वेश्चन में, तो a प्लस b प्लस c तो जोड़ दीजिए, तो a प्लस b प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5। अब जोड़िएगा नीचे तो 5 3 कितना 8 है, कितना 9 गुना करेंगे तो 9 की कितना 27, बटे में 27 आना चाहिए, यहाँ बटे में 27 नहीं, इसको बर्बाद कर दीजिए। अब देखिए बाबू ऊपर में आइए तो 5 दूनी के 10 और 10 में 3 जोड़ दीजिए बाबू, कितना हो जाएगा 13, 10 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो 13 हो जाएगा, और 13 में से बाबू 3 घटा दीजिए, तो 13 में से बाबू 3 घटाइएगा तो कितना आएगा
ये हो ना 15 के 10 और 10 और 4 14, 14 में से 3 घटाएगा तो कितना आएगा 11, यानी 11 बटा कितना आएगा बाबू, तो 27, 11 बटा 27, यानी ऑप्शन कौन होगा, सी होगा। करेक्ट। आइए